हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई कुनबे की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है जो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दीवारों पे पोस्टर चिपकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का राज्य अध्यक्ष बन सकता है, एक पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति एक विधायक चुनकर जाने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। और मुझ जैसा एक साधारण परिवार, एक छोटी सी ढाणी में एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले को केंद्र के अंदर मंत्री बनने का सौभाग्य मिल सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, उससे हमारा देश का विकास तो हुआ ही है। हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पहले कहते थे हिंदुस्तान सैकड़ों का देश है, गरीबों का देश है, लाखों व्यक्ति या गरीब भूखे सो जाते हैं। ऐसा हमारे देश का छवि दुनिया में और विशेष तौर से विकसित राष्ट्र बना रखी थी। परंतु हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा ही नहीं है। आज पूरी दुनिया की नजर हमारे देश के ऊपर है कि भारत और हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी आखिर उनका क्या सोच है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी चुनौती कम नहीं है। विपक्ष जिनका दूर दूर तक कोई विचार नहीं मिलता है कहीं भी, परंतु भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी को कमजोर करने के लिए रात दिन एक करे हुए बाहर विदेशों में जाकर हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। दुर्भाग्य, परंतु इतिहास उठा के देख ले, चाहे आदरणीय हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, चाहे विपक्षी नेता रहे, जब भी देश में संकट आया, चाहे सरकार किसी की रही हो, खुलकर देश हित में किसी की भी सरकारों उसका साथ दिया है। हमारे देश की छवि कभी भी देशों में खराब नहीं करी। परंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ के विपक्ष वाले नेता बाहर जाकर हमारी देश की छवि को खराब करने में लगे रहे। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए वो रात दिन काम किए हुए पार्टी का कार्यकर्ता खुददार है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है, पार्टी भी के लिए भी समय देता है और अपना घर परिवार भी चलाता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि ये संगठन पर्व है, हमें किसी न किसी को जिलाध्यक्ष जी आपने वास्तव में, क्योंकि यहाँ कितनी कठिन परिस्थिति रही हो और आपने कहा सांसद चुनाव में भी टोंक जिले से सांसद के चुनाव में जौनपुरिया जी बैठे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जौनपुरिया जी बढ़त लेके गए आपके नेतृत्व में
बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं चाहूंगा कि हम सबको मिलकर हमें भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है, सशक्त कर रहे हैं। अभी केंद्र का जो बजट है आपको पता है, ये बजट मैं कह सकता हूं सर्व समावेशी है, सर्वस्वी है। मेरे गले में दिक्कत है थोड़ी सी, तो कभी कभी शब्द को उच्चारण में तकलीफ आती है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये अभी जो बजट केंद्र का पेश हुआ है 1 साल के होता था, इसका 2047 तक का रोड मैप तैयार करके इस बजट को पेश किया गया है। चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सर्वांगीण विकास कैसे कर सके, इसलिए इस केंद्र के बजट में जो बहुत एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, मैं चाहूंगा आम जनता को इसको बताने की जरूरत है। और आपको पता है हमारी प्रदेश की जो भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, मैं कह सकता हूं भजनलाल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार बनी है और जो पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, शानदार और विशेष तौर से हमारे इस प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है, उसमें जो 6,000 रुपए जो केंद्र देती थी, उसमें 2,000 रुपए बढ़ाने का उनको उन्होंने काम किया। डीजल पेट्रोल में कीमत का